सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे रेलवे लाइन के पास टीन की छत और टूटी दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था राजू। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन जिम्मेदारियां एक बड़े आदमी से भी ज्यादा। घर के अंदर एक कोना था जहां एक पुरानी चारपाई पर लेटे रहते थे उसके पिता रामलाल। कभी वो पूरे कस्बे में सबसे मेहनती रिक्शा चालक थे। अरे रामलाल, जरा जल्दी से मुझे मार्केट छोड़ दोगे क्या? तुम्हारी भाभी को लेने जाना है। हाँ भाई, छोड़ दूंगा, चलो चलते हैं। दिन भर पसीना बहाते और शाम को 200 रुपए 300 रुपए लेकर घर आते। लेकिन एक दिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। उस हादसे ने सिर्फ उनका पैर नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी तोड़ दी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, माफ करना, अब ये पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे। अब इनको आराम की जरूरत है। इनके दोनों पैर नहीं रहे। उस दिन के बाद घर की कमाई जैसे किसी ने बंद कर दी। घर में 3 लोग थे, राजू, उसकी माँ कमला और बीमार पिता। एक रात घर में एक दाना भी नहीं था। कमला ने चूल्हे पर खाली बर्तन रखा और उसे ऐसे हिलाने लगी जैसे खाना बन रहा हो। रामलाल ने पूछा, कमला, क्या बना रही हो? बस खाना तैयार होने वाला है। राजू सब समझ गया। उसके गले में कुछ अटक गया। वो बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर निकल गया। का रेलवे स्टेशन के पास एक ढाबा था। वहाँ लोग बैठे थे, किसी के सामने बिरयानी, किसी के सामने चिकन, किसी के सामने गरम गरम रोटियां, और एक तरफ खड़ा था राजू, खाली पेट। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया। ढाबे वाला चिल्लाया, ए लड़के, यहाँ क्या खड़ा है? हट यहाँ से, ग्राहक भाग जाते हैं। चल भाग यहाँ से, अब दिखाई मत देना यहाँ। राजू चुपचाप चला गया। लेकिन उस रात उसने एक फैसला लिया। अब मैं भूखा नहीं रहूंगा और ना किसी और को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। अगली सुबह, माँ, मैं ठेला लगाऊंगा। कमला चौंक गई। ठेला? बेटा, अपने पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? तेरे पापा भी काम करने जैसे नहीं है, तू अकेला कैसे करेगा बेटा? माँ, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। घर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा पड़ा था। राजू उसे उठाकर कबाड़ी के पास गया। चाचा, ये ले लो, ठेला बनाना है। ये दरवाजे के सिर्फ 100 दूंगा। उस 100 रुपए से पुराने साइकिल के पहिए, कुछ लकड़ी, कुछ कील और पूरा दिन मेहनत। शाम तक एक टेढ़ा मेढ़ा लेकिन अपना ठेला तैयार था। 10 रुपए वाली बिरयानी का सपना। माँ, मैंने सोचा है अपन बिरयानी बेचेंगे। क्या बिरयानी? बेटा, वो तो अमीर लोग खाते हैं, और हम लोग कैसे बेचेंगे? माँ, हम गरीबों के लिए बनाएंगे, उनका पेट भरेंगे। माँ, हम जैसे लोग जो पैसे की वजह से अच्छा खाने नहीं खा पाते, मैं उनके लिए बनाऊंगा। पर बेटा, कितने में बेचोगे? माँ, हम लोग बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में देंगे लोगों को, और जो लोग खाना नहीं खा पाते वो लोग भी अपनी वजह से पेट भर खाना खाएंगे। क्या सिर्फ 10 रुपए में? बेटा, इससे तो हम सिर्फ लोग का भला करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा? माँ, मैंने भूख देखी है। मैं चाहता हूँ कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से भूखा ना रहे। पहला दिन, ठेले पर बोर्ड लगा, भरपेट चिकन बिरयानी सिर्फ 10 रुपए। लोग हंसने लगे। अरे भाई, क्या मजाक है? 10 में बिरयानी? पागल हो गए हो क्या? तभी एक बूढ़ा आदमी आया, फटे कपड़े, थकी आंखें। क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी मिलेगी? हाँ बाबा, बिल्कुल मिलेगी, जितना चाहो खा लो। पहला निवाला और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या हुआ बाबा, आप क्यों रो रहे हो? बेटा, मैंने 5 साल बाद
चिकन खाया है। बेटा, ऊपर वाला तुम्हें जरूर कामयाबी देगा। राजू चुप हो गया। शाम को जब राजू हिसाब करने बैठा, कमाई हुई 280 रुपए और खर्च 320 रुपए, टोटल 40 रुपए का नुकसान हुआ। दूसरे दिन 90 रुपए का नुकसान, तीसरे दिन 150 रुपए का नुकसान। अब जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। राजू टूट गया। माँ, मैं हार गया, अब नहीं होगा मुझसे। बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। देखना, ऊपर वाला जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी उसके घर आया। बेटा, दुकान क्यों बंद कर दिया? बाबा, नुकसान बहुत हो रहा है, क्या करूँ? अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू ये सब क्यों कर रहा था? बाबा, क्योंकि मैं भूख जानता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने 500 रुपए दिए। बेटा, ये कोई दान नहीं, निवेश है। धन्यवाद बाबा। एक दिन एक आदमी आया, मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। दोस्तों, ये है राजू। 10 में भरपेट बिरयानी देता है, बहुत अच्छी बनाता है। आप सब लोग एक बार आओ। अगले दिन भीड़ लग गई। 10 रुपए देने वाले भी, 100 रुपए देने वाले भी। भाई, बाकी किसी गरीब को खिला देना। पास वाला दुकानदार नरेश चल गया। इसका ठेला बंद कर दूंगा, ये मेरा धंधा खराब कर रहा है। रात 2 बजे उसने ठेला तोड़ दिया। सब खत्म। अगले दिन राजू रो रहा था। बूढ़ा आया। बेटा, चल मेरे साथ। वो उसे एक बड़े होटल ले गया, रामलाल ग्रैंड होटल। ये होटल अब तेरा है, क्योंकि तूने इंसानियत दिखाई है। क्या सच में? बाबा, इतना सब मेरा है? राजू ने होटल के बाहर बोर्ड लगाया, हर गरीब को 10 रुपए में भरपेट बिरयानी। नरेश एक दिन आया। मुझे माफ कर दो, मैंने ही ठेला तोड़ा था। तुमने मेरा ठेला तोड़ा, लेकिन मेरा सपना नहीं। कुछ साल बाद राजू का होटल मशहूर हो गया, लेकिन उसकी पहचान वही रही, 10 रुपए वाली बिरयानी। एक छोटा बच्चा बोला, भैया, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। हाँ बेटा, जरूर। बस कभी किसी भूखे को मना मत करना। गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है। और असली अमीर वो है जो किसी भूखे को खाना खिला सके। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना।